बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ आलू की टिक्कियाँ बनाने का बहुत ही आसान और नया तरीका शेयर करूँगी। ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनती हैं कि जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो अपनी उंगलियां भी चाट जाएंगे। और ये जब भी बनाएं थोड़ी ज़्यादा बनाना, क्योंकि ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनती है। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो आलू बॉईल करके छील के रख लिए हैं। अब इनको हम मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर आलू जो है सारे मैश हो चुके हैं। और अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज कटिंग कर लिए थे, बिल्कुल बारीक चॉप कर लेने हैं, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, प्याज ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने हरी मिर्च जो है बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया था। अच्छा, हरी मिर्च में जो सुर्ख हो जाती हैं उनको भी मैंने 2-3 जो है वो भी ऐड कर ली थी और इनको बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है और इसको भी अब इसमें ऐड कर देंगे। इनकी क्वांटिटी तकरीबन 2 चम्मच के करीब होगी। और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करने के बाद अब मिर्च मसाले ऐड करेंगे। टेस्ट के मुताबिक इसमें मैं नमक ऐड कर दूंगी। नमक ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं 1 चम्मच ज़ीरा ऐड कर दूंगी और इसके बाद 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च ऐड कर दूंगी और 2 चम्मच इधर मैं धनिया पाउडर ऐड करूंगी। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा हरा धनिया कटिंग करके इसको वॉश कर लिया था, उसको भी ऐड कर दूँगी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जब वो आलू की टिक्की बनाते हैं तो वो नरम हो जाती है, फ्राई करते हुए टूट जाते हैं। तो पहली टिप उनके लिए ये है कि वो आलू बॉईल करते हुए आलूओं को थोड़ा सा सख्त रखें। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखे आलू मिक्स कर लिए हैं और अब यहाँ पर कबाब बना लेंगे। कबाब आप जिस तरह के भी बनाना चाहती हैं, गोल या चकोर, जिस तरह की भी शेप देना चाहती हैं आप अपनी टेस्ट के मुताबिक बना सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने गोल आलू की टिक्की जो है बिल्कुल नॉर्मल साइज़ की बनाई है और बहुत ही आसानी के साथ ये बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम सारे कबाब जो है वो बनाकर रख लेंगे। मिर्च मसाले का हिसाब आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्च मसाला ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी के साथ हमारे आलू के जो कबाब हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से हम जो है सारे कबाब रेडी कर लेंगे। तकरीबन यहाँ पर आप देखें कि हमारे जो आलू के कबाब हैं वो सारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 अंडा जो है वो तोड़कर फेंट लिया है। 1 अंडे से ये सारे कबाब जो है बआसानी फ्राई हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया है, उसमें ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल को हमने नीम गरम करना है, इतना ज़्यादा गरम नहीं करना, नॉर्मल सा गरम करना है। और उसमें जो है एक एक कबाब अंडे में डिप करके तवे पर रखते जाएंगे। चूल्हे का फ्लेम यहाँ पर नॉर्मल रखना है। अच्छा, आपने ठंडे ऑयल में कबाब नहीं फ्राई करे वरना आपके कबाब जो है वो टूट जाएंगे। अब इनकी साइड चेंज कर देंगे। बहुत ही प्यारा गोल्डन खूबसूरत सा कलर आ गया है। आप चाहे तो इन कबाबों को बेसन में भी फ्राई कर सकते हैं। और अब इनको बिल्कुल साइड पे कर देंगे। और अगर आप कबाब फ्राई करना चाहते हैं तो वो आप इस तरह से सेंटर में फ्राई करते जाएं। जो फ्राई होते जा रहे हैं उनको हम साइड पे कर देंगे। तो तकरीबन हमारे कबाब जो है वो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। दोनों तरफ से बहुत ही खूबसूरत और गोल्डन कलर आ चुका है और मैंने सारे कबाब जो है वो प्लेट में निकाल लिए हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार क्रिस्पी कबाब बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाएं और जब इस रेसिपी को बनाएंगे तो यकीन करें सारी उम्र इसका टेस्ट नहीं भूल पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने केचप के साथ इसको जो है सर्व किया है। तो एक तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार हमारी आलू की टिक्की तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।